हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और चलिए आज बात करते हैं फिर से लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर। बेसिकली यह लॉ यह है कि आप जो देते हो वह आप रिसीव करते हो, है ना। तो कर्मा का मीनिंग क्या होता है? एक्शन, ठीक है, किसी भी तरह की एक्शन। ओके, तो एक्शन मीन्स कर्मा। तो हर चीज जो आप एक्शन ले रहे हो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, वह क्या है, उसे कहते हैं कर्मा। जैसे आपका सांस लेना छोड़ना, ये भी एक्शन है, ठीक है। आप सोते हो लेकिन आपकी हार्ट बीट चल रही है, ब्रीदिंग चल रही है, ब्लड फ्लो चल रहा है, तो ये सब भी एक्शन है। तो कर्मा जिसे हम कहेंगे, कर्म जिसे हम कहेंगे, हम वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस शब्द से डरने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि कर्म मीन्स एक्शन। ओके, अब बात करते हैं गुड कर्मा और बैड कर्मा के ऊपर। तो देखिए, गुड कर्मा और बैड कर्मा इज बेसिकली यह है कि आप जो एक्शन करोगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ आपने सुना होगा, तो दैट बेसिकली अप्लाई हियर। तो आप जो दोगे वह पाओगे, लेकिन यहाँ पे यह लॉ वर्क कैसे करता है? टोटली बेस्ड ऑन योर इंटेंशंस। इंटेंशंस मैटर लॉट। तो आपकी कोई भी कर्म या कोई भी एक्शन गुड और बैड ही आधारित होती है उसके करने के इंटेंशंस के ऊपर, कि आपका वहां पे इरादा क्या था। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स कई सारे ऑपरेशंस करते हैं, उनका इंटेंशन क्या होता है? पेशेंट की जान बचाना। लेकिन कभी कभी वो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, तो क्या उन्होंने बैड कर्म किया, या उनका कुछ कर्म ऐसा हो गया जिसका अपोजिट रिएक्शन के रूप में उनको कुछ गलत मिलेगा, डेथ मिलेगी? आंसर इज नो। रीजन, उनका इंटेंशन था वो ऑपरेशन करने का कि वह पेशेंट की जान बचाना चाहते थे। तो इंटेंशंस मैटर, ठीक है। और अगर इंटेंशन उसी तरह से, अगर कोई पर्सन है किसी को चाकू घोंप रहा है विद इंटेंशन की उसको उसको मार डालना है, राइट। अब वो भले ही सक्सेसफुल ना भी हो, ठीक है। तो अब यहाँ लॉ ऑफ कर्मा क्या अप्लाई करेगा? उसने एक्शन ली, पर वो एक्शन का उसको अपोजिट रिएक्शन के रूप में क्या मिलेगा? जिस तरह के उसने किसी के लिए बैड किया वो मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, या इसको भी वो तोड़ के बाहर निकल सकता है। अगर वो अपनी इस चीज़ों के ऊपर उसको रियलाइजेशन हो जाए कि व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू इज रॉन्ग, और वो अपना पाथ चेंज करे, अपना इंटेंशन चेंज करे, और जो करेक्टिव मेजर्स उसके लिए लेने हैं वो लेता है, तो फर्क पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली हर एक्शन का रिएक्शन तो मिलना है, वो मिलता है। तो कई बार जब इंसान को रियलाइजेशन हो जाता है तो इट्स लाइक उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, उसके जो भी उसको फल मिलना है उसके ऊपर, है ना। क्योंकि जिसको बैड इंटेंशन से भेज रहा है उसका कुछ बुरा नहीं होना है बेसिकली, उतना जितना कि इस पर्सन का होगा जो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से कई बार हम जब कहते हैं, एक आपने सुना होगा स्पिरिचुअलिटी में या इन जनरल पावर्स में लोग ब्लैक मैजिक से बहुत डरते हैं। रीजन, मैजिक इज मैजिक। मैजिक का अगर आप सदुपयोग करते हो तो वो गुड है, और अगर आप उसका दुरुपयोग करते हो किसी भी पावर का तो वो बैड है। तो ब्लैक मैजिक हम बेसिकली जिसको कहते हैं, अगर उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है ना, और तो उसको उसका फल मिलना है। जो एक्शन उसने की है किसी के लिए, कोई इंटेंशन उसके साथ, बुरे इंटेंशन के साथ जो भी उसने किया है उसका फल उसे मिलेगा, ठीक है। अगर वो इस बर्थ में बच भी गया तो उसको फिर से बर्थ लेना होगा और उसका फल तो उसको भुगतना पड़ेगा, है ना। तो दैट्स हाउ इट इज कर्मा वर्क्स। तो इसमें डरने की इसलिए जरूरत नहीं होती, आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक टेक्निक मैं अक्सर बोलती हूँ, बर्निंग बॉल टेक्निक, जिसमें पेपर पे आप लिखते हो और जलाते हो, तो उसमें आप हर तरह की फीलिंग्स अपनी रिलीज कर रहे हो। तो वहां कभी कभी कई लोग पूछते हैं क्या यह बैड कर्मा क्रिएट हुआ? कि आपने तो उसमें बहुत सारा एंगर रिलीज किया, राइट। नहीं होता, क्यों? इंटेंशन मैटर्स। आपका इंटेंशन ये है कि किसी का जाके बुरा करना है? नहीं,
आप अपना सबकॉन्शियस एंगर रिलीज करते हो उसके थ्रू, या आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस सप्रेस्ड इमोशंस और फीलिंग्स रिलीज करते हो जो किसी के ऊपर आपने होल्ड कर रखे। तो उसमें आपका इरादा क्या है, सिर्फ उन इमोशंस को रिलीज करना है ना, उससे फ्री होना। तो आप उसको लिखते हो और जस्ट बर्न कर देते हो। तो देखिए, फायर इज अ वेरी प्योर एनर्जी, उसमें हर नेगेटिविटी भस्म हो जाती है। ओके, इट इज सो प्योर। इसीलिए इसको अक्सर आप देखोगे कि हम हिंदू टेम्पल्स में आरती करते हैं, है ना, दिया बत्ती करते हैं। आप देखोगे कि जीसस के सामने, या कहेंगे चर्चेस वगैरह में आप कैंडल जलाते हो। तो फायर इज अ वेरी प्योर एनर्जी, ठीक है। तो उसमें वो नेगेटिविटी भस्म हो जाती है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए बहुत ट्रेंड भी है कि हाँ, एनीथिंग इज गॉन इन फायर मीन्स इट इज गॉन कम्प्लीटली। ओके, तो इस तरह की एक्शन होती है। तो यह एक्शन का इंटेंशन बुरा है क्या, किसी को जाके हार्म करना है क्या? नहीं, तो नहीं होगा। वैसे एक और है, लुइस है का एक सबकॉन्शियस एंगर रिलीजिंग का एक मेडिटेशन है, अगर आपने सुना हो। तो क्या उसमें बुरा एक्शन किया? क्योंकि लुइस है खुद ही अपने एक ऑडियो में ये भी बोलती है कि आप जो दोगे वो वापस पाओगे, है ना। तो क्या उसमें बुरा एक्शन कर लिया? नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन किसी का बुरा करने का नहीं है। वहाँ आपका इंटेंशन वहाँ क्या होता है कि वो व्यक्ति का सब ठीक हो, लेकिन आप बस जो एंगर, सब कॉन्शियस एंगर है, उसको रिलीज करना चाहते हो। क्योंकि एंगर जो होता है वो हमारे अंदर इतनी टॉक्सिक सिटी को लाता है, हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, एक तरीके का पॉइजन क्रिएट करता है हमारे अंदर। ओके, तो उसको अंदर होल्ड ऑन करके रखना मतलब इट्स वेरी वेरी हार्मफुल। और जब 1 डिग्री तक वो बढ़ जाएगा तो उसने ब्लास्ट तो करना है, ठीक है। ओके, तो कोई भी चीज, अपने कुकर वगैरह सभी देखा होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाए तो सीटी बजी जाती है ना। तो वो चीज होती है, तो उसको निकलना तो है, फिर वो अनहेल्दी वे से निकलेगा, है ना। तो आप अच्छे इंटेंशन के साथ एंगर को भी रिलीज कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी को हार्म करने की जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, राइट। या फिर जैसे हम उसी दौरान हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई पीलो को लो, या उसमें स्क्रीम कर लो, या कुछ कर लो। तो आपके नेगेटिव एनर्जी बाहर स्प्रेड कर रहे हो, नहीं। ओके, वहाँ इंटेंशन क्या है आपका, बस रिलीज करके गॉड को देना। तो यू आर गिविंग टू यूनिवर्स के भी, ये ट्रांसमिट कर दी जाइए एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, सिर्फ ट्रांसमिट होती है। तो बोलने का मतलब है ये सारी एक्शंस जो मैं आपको बता रही हूँ, व्हाट इज मैटर हियर, इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो वह कर्म अच्छा ही जाएगा। अच्छा मतलब गुड और बैड कैटेगरी में बेसिकली डालने से बेटर ये होगा कि आप ये समझे कि उसका फिर उसी तरह से फल मिलेगा कि आपका इंटेंशन अच्छा था, है ना। आपने किसी का बुरा करने के लिए कुछ नहीं किया। फिर भी आप सोचोगे, कभी कभी आप गुड इंटेंशन के साथ कुछ करते हो पर अगले इंसान के साथ वो गुड होता नहीं है, या उतने लेवल का नहीं होता है। तो इट्स अबाउट अगेन लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग का जो मैं कह रही हूँ। आप कुछ अच्छा दे रहे हो, अगला इंसान रिसीविंग के मोड में है या नहीं, रिसीविंग के मोड में है या नहीं। अगर वो नहीं है तो वो रिसीव नहीं करेगा। एंड दैट आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट कि कभी कभी हम जब हीलिंग करते हैं तो कई लोगों को बहुत डीपर हीलिंग हो जाती है। इट्स लाइक एक ही सेशन में उनकी कई सारी चीजें एक साथ हील हो जाती है ना। और किसी किसी को थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? वहां ब्लॉकेजेस बड़ा है, किसकी तरफ, रिसीविंग की तरफ बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि वह कुछ रॉन्ग कर रहे हैं। इट्स लाइक जस्ट लाइक कि वहाँ ब्लॉकेजेस बहुत है, वुंड्स बहुत है, तो इंसान कंपैशन के साथ हील करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इट्स अबाउट रिसीविंग। तो आपने कुछ गुड दिया भी तो अगला इंसान अगर रिसीविंग के लिए ओपन होगा तो ही उस पर असर होगा, वरना नहीं होगा, है ना। तो आई होप आपको इससे काफ़ी हद तक कर्मा किस तरह से वर्कआउट होता है, कर्मा का लॉ आपको आइडिया मिला होगा कि हाउ इंटेंशन अफेक्ट योर कर्मा एंड लॉ ऑफ कर्मा। एंड यही चीज़ आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी देखेंगे, डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे, और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी देखेंगे। Thank you. Hariom Tassat. For watching my videos, if you're liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.